जी तो नाजरीन, हया को थप्पड़ पड़ता देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। कब से दिल बेचैन था इस सीन को देखने के लिए कि कोई माई का लाल उठे और हया को थप्पड़ मारे ताकि हया की अकल ठिकाने आए। हया की अकल पर जो चर्बी चढ़ चुकी है, कोई तो ऐसा हो जो पिघला दे। लेकिन किसी भी माई के लाल ने ऐसा नहीं किया जो आज इरम ने कर दिखाया। इरम को जब मालूम हुई ये हकीकत कि ज़ारार की बीवी साइमा उससे नाराज होकर अपने मायके चली गई है, सिर्फ यही नहीं, उन दोनों के बीच में गलतफहमियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अब साइमा तलाक लेना चाहती है और अपना सामान तक वापस उठवा लिया। जबकि ज़रार भी कुछ कम नहीं है, वो भी यही फैसला करके बैठा है कि अगर साइमा को उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसे भी साइमा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन दोनों के बीच में ये सारी गलतफहमियां और कोई नहीं बल्कि हया ही फैला रही थी। अब जब इस बात का अंदाज़ा हुआ है इरम को कि इस घर में ज़रूर कुछ गलत हो रहा है और हो हया की वजह से ही रहा है, तो वो सारी गलतफ़हमियाँ और सारे गिले शिकवे ख़त्म करती है और पहुँच जाती है। पहले वो ज़रार को समझाती है कि ज़रार भाई, आप ऐसा मत कीजिएगा, कोई भी कदम उठाने से पहले आप अच्छी तरह से सोच लीजिएगा ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। साइमा भाभी तो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, फिर वो आपसे दूर रहने के बारे में कैसे सोच सकती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके और साइमा भाभी के रिश्ते को ख़त्म करने के लिए कोई चाल चली जा रही हो। हया को भी मालूम हो गया है कि इरम इस घर में यूं ही नहीं आई, बल्कि उसे बेनकाब करने के लिए आई है। इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाती है और कहती है कि तुम्हारे जैसा ढीठ इंसान मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। किस तरह हमने तुम्हें जलील करके अपने घर से निकाला था, लेकिन तुम्हारे अंदर तो कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है, तुम यहाँ पर वापस आ गई। जिसके जवाब में इरम को बहुत गुस्सा आता है और वो हया को एक थप्पड़ दे मारती है, क्योंकि हया यही सब कुछ डिजर्व करती है। आज तक उस पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था, ये थप्पड़ खाने के बाद वो तिलमिला उठती है और गुस्से के साथ इरम से कहती है कि तुम्हारी इतनी मजाल, तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, मुबारक मस्तूर की बहू के मुंह पर, तुम होती कौन हो? तब इरम कहती है कि मैं भी इस घर का फर्द हूँ, मुझे मालूम होना चाहिए कि इस घर में क्या हो रहा है और मैं अच्छी तरह से तुम्हें जान चुकी हूँ हया। तुम बहुत शातिर और चालाक हो, तुम किसी भी हद तक जा सकती हो और मुझे मालूम है कि साइमा भाभी और ज़रार भाई के बीच में गलतफहमियां तुमने ही फैलाई हैं। उधर जाकर जब ये बात अपने शौहर को बताती है हया कि किस तरह उसे जलील किया गया है, तो पहले तो रोहान को यकीन ही नहीं आता, लेकिन वो हया पर ही गुस्सा करता है। जब उसे मालूम होता है कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो एक बार फिर से वो साइमा को कॉल करती है और उसे कहती है कि बस साइमा, अब बहुत हो चुका, तुम्हें ज़रार भाई के साथ नहीं रहना चाहिए। ज़रार भाई तो बहुत खुश हैं और इरम के साथ बैठकर गप्पे लगा रहे हैं, तुम्हें चाहिए कि उन पर तवज्जो दो। तब साइमा कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ बैठता है, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। इरम ने मुझसे कहा है कि मैं ऐसा कोई भी फैसला ना करूँ जिसके बाद मुझे पछताना पड़े। अब तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करूँ? एक तरफ ज़रार है, उसका सर्द रवैया है, वो मुझसे बात नहीं करता, और दूसरी तरफ इरम है जो मुझे कह रही है कि मैं ऐसा कोई भी फैसला ना करूं जो मेरे हक में बेहतर ना हो। अब हया को अपने सारे कारनामे साफ नजर आ रहे हैं कि उसका अब ज्यादा वक्त नहीं रहा, उसे जो भी करना है बहुत जल्दी करना है, क्योंकि अगर इरम इसी तरह इस घर में मौजूद रही, सबके दरमियान में गलतफहमियां खत्म करती रही, तो सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे वो पहले रहते आए थे, और हया ऐसा नहीं।